मेरी प्यारी इंग्लिश की स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस, यानी कि टेंस पर अध्ययन करना आज हम सीखेंगे। आज हम सीख जाएंगे टेंस कितने प्रकार की होती है, टेंस कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, उस पूरे टेंस की विधि आपको इस वीडियो में मैं आपके साथ बता दूंगा। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए आज हम टेंस का अध्ययन करना सीखते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, और टेंस हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हमारा होता है टेंस के रूप: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन टेंस हमारे होते हैं। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान काल, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्य काल। हमारे कोर्स में तीन ही टेंस पढ़ाए जाते हैं: भविष्य काल, टेंस का हिंदी होता है काल। और इसे समझने के लिए हम अध्ययन कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान आपके अंत में है, हूँ और हो आनी चाहिए। पास्ट टेंस की पहचान था, थे, थी से होती है। और फ्यूचर टेंस की पहचान गा, गे और गी से होती है। अगर ये तीनों पहचान आप जिस भी शब्द के अंत में है, हूँ, हो लगा हो, वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जिस भी शब्द के अंत में था, थे, थी लगा हो, आ, ई, ए लगा हो, वो पास्ट टेंस कहलाता है। और जिस भी शब्द के अंत में गा, गे, गी लगा हो, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। और इसके चार चार भेद भी होते हैं, उन भेद को भी हम जान लेते हैं। जैसे पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं चार का उपयोग करके हम 12 टेंस बनाते हैं। चार का उपयोग करने से हमारे 12 टेंस बन जाते हैं। किस प्रकार बनते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम इस पहले टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, पहले टेंस को अगर इसके साथ हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमारे 4 बनकर तैयार हो जाते हैं। पास्ट को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सेम फ्यूचर टेंस को जोड़ते हैं तो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 12 टेंस हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसी 12 टेंस का हम एग्जाम्पल के रूप में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का अध्ययन करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है। और टेंस जब बनाते हैं तो इस प्रकार बन सकता है, जैसे वह एक किताब पढ़ता है तो इसका इंग्लिश होती है ही रीड्स ए बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया, वह एक किताब पढ़ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह एक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। प्रेजेंट परफेक्ट, वह एक किताब पढ़ चुका है, ही हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेड का रेडी होता है, रेड ए बुक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय देना होता है, वह एक किताब 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर, समय देना पड़ेगा, फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट की चारों टेंस बन गए। अब हम बनाएंगे पास्ट का। पास्ट का हम देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, वह, उसने एक किताब पढ़ी, ही रेड, सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अ बुक। वह एक किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग
ए बुक, वह एक किताब पढ़ चुका था। ही हैड रेड ए बुक, रेड का थर्ड फॉर्म भी रेडी होता है, रेड ए बुक। वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था बोलेंगे, था अतिथि की पहचान पास्ट में आती है। ही हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो इस प्रकार था तिथि के साथ हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस, जिसकी पहचान हमारी गी होती है। तो उसने एक किताब, वह एक किताब पढ़ेगा। तो ही विल रीड ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रीड ए बुक, वह एक किताब सुबह से पढ़ रहा होगा। तो ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमारा ये टेंस का अफर्मेटिव ट्रांसलेशन बन के तैयार हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यस या यस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हैज बीन और हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आईएनजी के साथ वाज वर, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस और फॉर का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान विल या शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान विल बी आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म सिंस और फॉर का प्रयोग। तो इस प्रकार हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस, इसे बनाना हम सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, नई शब्द लगाकर ताते थी, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हो। यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, तुम 10 दिन से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। तो यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। तो इस प्रकार हमारा निगेटिव में बनकर तैयार हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का हम निगेटिव बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते थे। तो यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे। यू हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, तुम 10 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। तो यू हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज, फॉर 10 ईयर 10 साल से। तो इस प्रकार हमारा निगेटिव बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे
फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे, तो यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, गागेगी, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीख चुके होगे, तो यू विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, तो यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव के बाद इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनाने में हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद हैज और हैव के बाद नॉट लगाकर तो फिर बिन लगाते हैं और सिंस और फॉर का प्रयोग। पास्ट इंडेफिनिट में जब बनाते हैं तो डिड के साथ नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड नॉट बिन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं तो विल और सेल के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं तो विल और बी के बाद बीच में नॉट लगाते हैं, विल नॉट भी लिखते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रयोग में विल और सेल के बाद नॉट हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल या सेल के बाद नॉट हैव बिन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर का प्रयोग। तो इस प्रकार हमारा निगेटिव फॉर्म बनकर तैयार होता है। अब हम बनाएंगे निगेटिव फॉर्म के बाद अब हमारा जो बनेगा वो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म को बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए इंट्रोगेटिव के पैटर्न को बनाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। अब इससे हम बनाना सीखेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही बनाते हैं। क्या हम गाना गाते हैं? तो इसका हमारा बन जाएगा डू वी सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में कंपलसरी होता है, जरूर देंगे, अन्यथा हमारा पूरा सवाल गलत होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हम गाना गा रहे हैं? आर वी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्या हम गाना गा चुके हैं? तो हैव वी संग ए सॉन्ग। क्या हम 2 घंटे से गाना गा रहे हैं? तो हैव वी बिन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है। पास्ट इंडेफिनिट को हम बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, क्या हम गाना गाते थे? तो डिड वी सिंग ए सॉन्ग। क्या हम गाना गा रहे थे? वर वी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हम गाना गा चुके थे? हैड वी संग ए सॉन्ग। क्या हम गाना सुबह से गा रहे थे? हैड वी बिन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा पास्ट भी बनकर तैयार हुआ। अब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को हम बनाना सीखते हैं। फ्यूचर, क्या हम गाना गाएंगे? विल
नहीं, शैल, वी के साथ शैल, शैल वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे होंगे? शैल वी बी सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना गा चुके होंगे? शैल वी हैव संग ए सॉन्ग, क्या हम गाना सुबह से गा रहे होंगे? तो शैल वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस का हम एनालिसिस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो सबसे पहले हम डू डच को पहले कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ईएमआर को पहले, आईएनजी फॉर्म और इंट्रोगेटिव मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव को पहले कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव और हैज को पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बिन लगाएंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग हम पहले करते हैं क्या के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग पहले करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग हम पहले करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की हैड के साथ बिन भी लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग भी करेंगे। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में विल और सेल को पहले लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल और सेल को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जोड़ देते हैं, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल और विल को पहले करेंगे, उसके बाद हैव भी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल और सेल को पहले करेंगे, क्या के लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हैव बिन सब्जेक्ट लगाकर हैव बिन आईएनजी फॉर्म, और समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जरूर देंगे। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव जो कि हमारा क्या से स्टार्ट होता है बनकर तैयार हो जाता है। अब हम लास्ट डबल इंट्रोगेटिव का बनाएंगे जो कि हमारा तैयार होगा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एट व्हाट टाइम, फॉर व्हाट टाइम, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे। इसके बारे में हम बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा टेंस का डबल इंट्रोगेटिव है जिसमें हमने 12 टेंस के बनाने की विधि सीख रहे हैं। तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्यों स्कूल जाते हैं, क्यों, तो वाई, क्यों की इंग्लिश होती है वाई डू वी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हम क्यों स्कूल जा रहे हैं, तो वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हम क्यों स्कूल जा चुके हैं, वाई हैव वी गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हम 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो वाई हैव वी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव बनकर तैयार हुआ। अब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का। हम क्यों स्कूल जाते थे, तो वाई डिड वी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। हम क्यों स्कूल जा रहे थे, तो वाई वर वी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। हम क्यों स्कूल जा चुके थे, तो वाई हैड वी गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल। हम क्यों स्कूल 2 घंटे से जा रहे थे, तो वाई हैड वी बिन गोइंग टू स्कूल
गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। हाँ, क्वेश्चन मार्क। अब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का हम बनाते हैं। हम क्यों स्कूल जाएंगे, तो वाई शैल वी गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। हम क्यों स्कूल जा रहे होंगे, वाई शैल वी बी गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। हम क्यों स्कूल जा चुकी होंगी, वाई शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। गॉन टू स्कूल। हम क्यों स्कूल सुबह से जा रहे होंगे, तो वाई शैल वी बिन गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सिंस why shall we have been, have is the missing, have been going to school since morning। तो अब इसका एनालिसिस करना हम सीख लेते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग डबल इंट्रोगेटिव में करते हैं, वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले हम बनाते हैं, सबसे पहले इनको रखते हैं। उसके बाद डू डच का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद ईजे मार्क का प्रयोग करते हैं, तब सब्जेक्ट और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को पहले, हैव और हैज को उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं उसके बाद उसी के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले, उसके बाद हम हैज और हैव को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ठीक। और सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने में क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव मार्क्स। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, उसके बाद वाज वर्ड का प्रयोग, सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने में वाई इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, उसके बाद हैड और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, उसके बाद हैड और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन का भी प्रयोग और समय दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले और उसके बाद शैल और विल का प्रयोग और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी का भी प्रयोग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले, शैल और विल का प्रयोग, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का भी प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हमारा लास्ट होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पहले लिखेंगे, शैल और विल को उसके बाद, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग लिखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म और समय दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तब हमारे जाके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार 12 टेंस को बनाने के लिए हमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको टेंस में अच्छी पकड़ हो जाएगी और अच्छे से आप इसका बना सकते हैं। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।